देखिए, हमने तो शुरू से कहा है कि अरविंद जी चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, सरकार जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे और सरकार बिल्कुल सही है, काम अपना कर रही है और अरविंद जी के नेतृत्व में दिल्ली दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है। और जहाँ तक जेल की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी को दिए, तो उस पर पूछताछ कब होगी? उस पर जेपी नड्डा जी से पूछताछ कभी, उनको कब ईडी द्वारा समन दिया जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है उस पर कब जांच होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। राष्ट्रपति शासन की भी बात चल रही है, आपके विधायक भी कई आरोप लगा रहे हैं कि उनको खरीद फरोख्त का लालच दिया जा रहा है। ऐसा आपको भी कुछ प्रलोभन दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूरे देश में ऑपरेशन लोटस तो चलाया है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अगर दिल्ली में ये दोबारा शुरू होगा, 2 बार तो ये विफल हो चुके हैं और इस बार भी मैं कहना चाहता हूँ तीसरी बार भी ये विफल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं एकजुट हैं, एक साथ है और इस दुख की घड़ी में पार्टी के साथ खड़े और मजबूती से कंधा मिला के पार्टी को और आगे ले जाने के लिए सब कर्तव्यबद्ध है। लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है, वो कह रही है लगातार कि जेल से किस तरीके से सरकार चलेगी? जेल से तो गैंग चलते हैं, साइन कैसे करेंगे मुख्यमंत्री, हर एक फाइल कैसे जाएगी? दिल्ली? देखिए, ये तो बीजेपी के ट्रैप है। बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे, वो तो शुरू से यही चाहते हैं, इसलिए झूठे केस में फंसाया गया। अगर इसमें सच केस तो यही बन रहा है कि जब शराब घोटाला इन्होंने खोला, जांच के बाद इसमें मनी ट्रेल है, उससे पहले तो कहीं मनी ट्रेल है नहीं, तो जांच के बाद मनी ट्रेल है। तो भारतीय जनता पार्टी ट्रैप फंसाना चाहती है, पर आम आदमी पार्टी ट्रैप में फंसेगी नहीं। अरविंद जी इस्तीफा नहीं देंगे, ये तो चाहते हैं आज इस्तीफा दे दें, क्योंकि इनके बस की तो है नहीं चुनाव जीतना। चुनाव जीत रहे होते तो चुनाव जीत, लेकिन चोर दरवाजे से आदत हो गई सरकार चलाने की, तो जहाँ नहीं जीतते वहाँ मुख्यमंत्री को फंसा के चोर दरवाजे से सरकार चलाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को जो धमकाने से टूट सकता है उसको धमकाते हैं, जो जिसको पैसे के प्रलोभन से टूटता है उसको पैसे के प्रलोभन से तोड़ते हैं। और जब कहीं दिल्ली की तरह सरकार के कोई विधायक नहीं टूटते तो एलजी के माध्यम से धमकी दी जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये विभत्स रूप तानाशाही का आप दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग माफ़ नहीं करेंगे। खुद दिल्ली में अवैध शराब जो है बिकवा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके सामने, दिल्ली में अवैध शराब दिल्ली पुलिस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, बिकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये गुजरात का मॉडल जो है कि शराब तो बिकेगा नहीं, उससे जनता के वेलफेयर के लिए जो टैक्स आना चाहिए सरकार के खजाने में नहीं आएगा। लेकिन 5 मिनट बैठे रहिए, इनके तस्कर, इनके दलाल, इनके अवैध माफिया गुजरात में 5 मिनट में आपको दारू उपलब्ध करा देंगे और उसके बिकने का जो पैसा मिलेगा उनके माफियाओं के खाते में जाएगा। वो माफिया भारतीय जनता पार्टी के खाते में उस पैसे को जमा कराएंगे, पुलिस को थोड़ा बहुत उसमें से कट जाएगा। तो यही मॉडल गुजरात का अवैध दारू का मॉडल, जहाँ जिसको पी करके 150 लोग मर जाते हैं, दिल्ली में भी लागू कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो टैक्स का पैसा दिल्ली का जो चोरी हो रहा था उसको हमने एक पॉलिसी बना करके उसको लागू किया। अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि जी प्राइवेट वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अगर प्राइवेट वालों को ज़्यादा फ़ायदा हो गया तो सरकार के खजाने में 9,800 करोड़ रुपया कैसे आ गया? 2,500 करोड़ रुपया पहले आता था। इनको अर्थव्यवस्था भी नहीं आती, इकोनॉमी भी नहीं आती कि बताएं लोगों को। 2,500 करोड़ रुपया से 9800 करोड़ रुपया जो है टैक्स हो गया सरकार का। तो आप ये बताइए कि सरकार को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। 15 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सरकार कैसे चलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में महिलाओं की बस यात्रा फ्री करके, जिस तरीके से हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज सबके घरों पे पहुंचा करके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे करके नया मॉडल बनाया है सरकार चलाने का, ऐसे ही तानाशाही के आगे नहीं झुक करके जेल से सरकार चला के एक मॉडल पूरे देश को देंगे कि कहीं भी कोई भी जनता की चुनी हुई सरकार को अपने घमंड के आगे, अपने तानाशाही के आगे अगर झुकाना चाहता है, उसको गिराना चाहता है, उसको हटाना चाहता है, तो हटेंगे नहीं, वहीं से सरकार चलाएंगे। हम देखते हैं, आपकी हिम्मत है, आप सरकार गिराइए, हम जनता के दरबार में जाएंगे, अपने मालिकों के बाद बताएंगे जो आप तानाशाही कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, आपको यही दिल्ली के लोग 3 बार वनवास देने का काम किए हैं, यही दिल्ली के लोग आपको एमसीडी से बेदखल करने का काम किए हैं।
इस बार लोकसभा में बेदखल करके आपके दिमाग को भारतीय जनता पार्टी को ठीक करेंगे। जनतंत्र में जनता की ताकत को आप नहीं जानते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चर्चा रखी थी शराब कांड पर और बात कर रहे हैं इधर उधर की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो सदन में हमने सरकार से पूछा, उस पर एक बात पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। ये कैसी चर्चा है जिसमें एक